नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे जेमिनी की इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज़ को। तो हम यहाँ पर आते हैं और जेमिनी को बोलते हैं कुछ बनाने के लिए। और इमेज यूज़ करने के लिए आपको टूल्स पर जाना होगा। क्रिएट इमेजेस पर क्लिक करें और यहाँ पर अभी हम यूज़ कर रहे हैं थिंकिंग मॉडल को, थिंकिंग विद 3 प्रो। थिंकिंग मॉडल से इमेजेस अच्छी बनेंगी आपकी। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ, एक स्टूडेंट की इमेज बनाइए जो एक क्लास में बैठा हुआ है और फिजिक्स की बुक को पढ़ रहा है। वो स्टूडेंट 10वीं क्लास का है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो देखिए साथियों, और यहाँ पर वो स्टूडेंट आ चुका है। एकदम रियलिस्टिक इमेज ये लग रही है और कोई नहीं बता सकता कि ये इमेज कैमरा से नहीं खींची गई बल्कि एआई ने बनाई है। तो मैंने उसको क्या बोला था, एक स्टूडेंट की इमेज बनाइए जो एक क्लास में बैठा हुआ है और फिजिक्स की बुक को पढ़ रहा है। तो फिजिक्स की बुक आ गई, भौतिक विज्ञान। और मैंने बताया कि वो 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, तो क्या लिखा हुआ है, कक्षा 10। ये कैपेबिलिटीज़ आपके पास हैं आज साथियों। ये कैपेबिलिटीज़ सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इनका जो इस्तेमाल नहीं करेगा वो सच में बहुत पीछे रह जाएगा। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है साथियों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जल्दी से सीखिए और आगे बढ़िए, वरना कंपटीशन बहुत जल्दी आने वाला है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि अच्छा, इसमें एक और बात आप देखो कि इसने जो किताब भी दी है ना, वो एकदम नई किताब नहीं दी। किताब भी ऐसी दी है जो लग रहा है कि उसने पढ़ी है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है। और 2 जगह उसने लिखा है कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, और पीछे स्टूडेंट भी बिठाए हैं। पूरा बोर्ड भी है, तो बहुत बेस्ट चीज़ है। अब मैं इसको बोलता हूँ इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। ठीक है, प्लीज़ इस स्टूडेंट के साथ में एक और स्टूडेंट बैठाइए। वो स्टूडेंट एक लड़की होनी चाहिए और दोनों साथ में बैठ कर के फिजिक्स की किताब को पढ़ रहे हैं, एक ही बेंच पर बैठ कर के। जी, तो उसने सुन लिया है। अब मैं एंटर करता हूँ और देखता हूँ। और देखिए साथियों, अब वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट भी आ चुका है। अब दूसरा स्टूडेंट उसने जिस तरीके से बिठाया है, क्योंकि पहले इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑलरेडी बैठा है, तो वहाँ पर उतनी जगह नहीं थी, तो उसने उस जगह का भी ध्यान रखा, उस टेबल का भी ध्यान रखा और आराम से एक नई अरेंजमेंट उसने बिठा दी। ये कैपेबिलिटीज़ सच में जादुई हैं। ऐसा करने के लिए पहले अगर आप करते, आज से पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास नहीं था, तो आपको फ़ोटोशॉप की यूज़ करनी पड़ती, और फ़ोटोशॉप भी हर कोई नहीं कर पाता। फ़ोटोशॉप का ऐसा नहीं है कि जिसने भी फ़ोटोशॉप यूज़ कर रखा है वो इस तरीके की इमेज मॉडिफ़ाई कर दे। एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जिसने 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, और फिर भी पता लग जाता है कि ये चीज़ें एडिटेड हैं। तो आज आपके पास में बहुत अच्छी जादुई ताकतें हैं दोस्तों। ठीक है साथियों, अभी हमने फ़ोटोज़ को देखा, अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको पढ़ाई में यूज़ ले सकते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए मैं देखता हूँ कि एक टॉपिक हम चुन लेते हैं, जैसे कि फ़ोटोसिंथेसिस। तो मैं इसको बोलता हूँ, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं फ़ोटोसिंथेसिस सीखना चाहता हूँ। कृपया मेरे लिए फ़ोटोसिंथेसिस का एक इन्फोग्राफिक तैयार कीजिए ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ढंग से क्लैरिटी के साथ में समझ सकूं। मैंने बंद किया, टूल्स पे आए, मैंने क्रिएट इमेजेस पर क्लिक किया। नैनो बनाना ये मॉडल है इमेजेस क्रिएट करने के लिए। अब मैं सबमिट करता हूँ। अभी वो विजुलाइज हो रहा है, काम चल रहा है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि उसने आपके लिए कुछ बनाया है और सारी चीज़ें उसने ढंग से समझा दी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसने समझाया आपको। पहला चरण क्या है, तैयारी, सामग्री को इकट्ठी करना, ऊर्जा का स्रोत। तो उसने सूरज को लिया, आपके लिए एक इन्फोग्राफिक भी बनाया कि किस तरीके से काम हो रहा है, सब कुछ लिखा भी। और चरण 3 बना दिया, खाना बनाना, चरण 4 पर आ गए। उसके बाद उसने केमिकल इक्वेशन भी आपके लिए लिख करके दे दी और बहुत ही आसान सब चीज़ को उसने बना दिया। अब आप इसको बोल सकते हैं कि
प्लीज क्रिएट सम MCQs। अब वो आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्रिएट कर देगा ताकि आप इसको और ढंग से सीख पाओ। तो आपके लिए MCQs क्रिएट हो गए हैं। बट अब यहाँ पर एक चीज़ थी कि जो MCQs हमने लिखा कि प्लीज़ क्रिएट सम MCQs, हमने ये नहीं लिखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ही आप MCQs को क्रिएट करो। तो उसने वर्ल्ड जियोग्राफी चैलेंज अपने हिसाब से कुछ सोच लिया है, क्योंकि वो स्मार्ट है। उसने देखा कि 10वीं क्लास का कोई बच्चा है तो इस तरीके के वो MCQs चाहता होगा। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कैनवस मिल जाता है और इसमें क्लिक कर कर के आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, सीख सकते हो चीज़ों को। तो ये आप यहाँ से MCQs को देख सकते हैं। पर मैं इसको एक चीज़ बोलता हूँ कि प्लीज़ क्रिएट सम MCQs फॉर दिस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैंने उसको बोला और अपडेट के लिए बोला। अब वो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएगा आपको। अब मैंने इमेज मॉडल भी सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए वो कह रहा है कि लोडिंग नैनो बनाना प्रो। तो नैनो बनाना प्रो को भी लोड करता है, उसके हिसाब से थिंक भी वो कर रहा है, सोच रहा है, और फिर आपके लिए एक आंसर को बना करके वो लाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए फोटोसिंथेसिस की क्विज तैयार हो रही है। 4 क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। हियर इज ए प्रैक्टिस क्विज टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपके लिए MCQs तैयार हो चुके हैं साथियों। किसी टीचर को ये MCQs तैयार करने में बहुत समय लगता, आपको बहुत क्वालिटी की टीचर की ज़रूरत होती, और आपको आज विदिन सेकंड्स ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं साथियों। ये सच में किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे समय में अगर इस तरीके की एजुकेशन होती तो बहुत मज़ा आता। आज आपके साथ में ऐसी चीज़ें हैं, तो आप इसे ज़रूर जल्दी से सीख लीजिए, क्योंकि आपके साथी इसको ज़रूर सीख रहे होंगे। तो AI किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। जो AI को यूज़ करेगा वो आगे निकलेगा, और जो यूज़ नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली पिछड़ जाएगा। तो AI आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी है, आपका दोस्त है, आपका मेंटोर है, आपका टीचर है। तो उसको आप ढंग से यूज़ कीजिए। 10 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार हो चुके हैं। ऑटोमेटिकली चेक भी हो जाएगा आपका क्या सही है, क्या गलत है। हिंट अगर आपको देखनी है तो हिंट भी उसने आपके लिए दे दी है। ठीक है? तो आप इस हिसाब से आगे चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, हमने देखा कि किस तरीके से MCQs बन जाते हैं बहुत ही जल्दी। अब मैं कोई और तरीके देखता हूँ कि किस तरीके से मैं फोटोसिंथेसिस को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा जल्दी सीख सकता हूँ। तो मैं इससे पूछता हूँ कि मैं फोटोसिंथेसिस को सीखना चाहता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या-क्या तरीके मौजूद हैं जिससे कि मैं फोटोसिंथेसिस को बहुत जल्दी सीख जाऊँ? सारे तरीके मुझे बताइए और मुझे जल्दी से फोटोसिंथेसिस को सिखाइए। आप मेरे टीचर हैं। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया। वो सोचेगा और आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बना कर के अभी लाएगा। ठीक है? तो वो एक्सप्लोर कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, डेवलप कर रहा है इंग्लिश की अप्रोच को, क्योंकि मैंने इंग्लिश में इसको बोला था। ये हिंदी इंग्लिश जब कंबाइंड होती है उसको हम इंग्लिश बोलते हैं। तो उसने आपके लिए वो चीज़ बना कर के दे दी है। तो जल्दी से समझिए, ये सारी चीज़ें उसने दे दी। अब मैं इसको बोलता हूँ कि डोंट यूज़ इंग्लिश, सॉरी डोंट यूज़ इंग्लिश, डोंट यूज़ इंग्लिश, प्लीज़ यूज़ इंग्लिश एंड हिंदी। तो वो अपनी अप्रोच को रिवाइज़ कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है कंटेंट को दोबारा से, एनालॉजीज़ को डेवलप कर रहा है, और आपके सामने वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को लेकर के आएगा। तो एनालॉजी उसने बना दी, ठीक है? नमस्ते, मैं आपका शिक्षक हूँ। अब वो समझ गया, क्योंकि आपने कहा था कि आप मेरे टीचर हो। तो वो समझ गया कि ठीक है, मैं आपका शिक्षक हूँ। अब हम फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण को हिंदी, देवनागरी और इंग्लिश का प्रयोग करके बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे। किसी भी कठिन विषय को जल्दी सीखने के लिए हम इन 3 तरीकों का उपयोग करेंगे। पहला एनालॉजी मतलब तुलना करना। हम पौधे की तुलना एक किचन मतलब रसोई से करेंगे। विजुअलाइजेशन मतलब चित्रण।
अपने दिमाग में एक चित्र बनाएं, इनपुट वर्सेस आउटपुट। बस यह याद रखें कि क्या अंदर गया और क्या बाहर आया। फोटोसिंथेसिस, पौधों की रसोई, द प्लांट किचन। चलिए फोटोसिंथेसिस को एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि एक पेड़ एक घर है। किचन कहाँ है? द लोकेशन। इंसान अपना खाना रसोई में बनाते हैं, पौधे अपना खाना पत्तियों में बनाते हैं। याद रखें, लीफ मतलब पौधे का, किचन मतलब रसोई घर। तो देखो साथियों, इतने आसान तरीके से आपको समझाने वाला टीचर और कहीं नहीं मिलेगा। और ये कैपेबिलिटीज़ आज हर इंसान के पास, हर बच्चे के पास उपलब्ध हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे, बहुत महँगे स्कूल में बच्चा जाए तब जा कर के इस तरीके से सीखे। आज बहुत एक छोटे लेवल पर भी बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, इन चीज़ों को सीख सकता है। बड़े लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो टीचर्स खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो खुद को अपग्रेड कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो शेफ़ बावर्ची कौन है? सामग्री क्या चाहिए? प्रक्रिया क्या है? क्या प्रोसेस है? उसका वैज्ञानिक सूत्र, साइंटिफिक फ़ॉर्मूला आपको मिल जाएगा और पूरी समरी यहाँ पर आपको बन करके आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी थ्योरी के सब्जेक्ट को आप आसानी से सीख सकते हो, किसी भी फ़ॉर्मूला को आप देख सकते हो। अब हम आगे भी देखेंगे, अगले चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स को एक बार लेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को लेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।